नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मेरे अजीज दर्शकों, मैं आज आपको नागपुर शहर के सेंटर एवेन्यू रोड स्थित प्रीतम सभागृह ले चल रहा हूँ, जहाँ पे अभी चंद ही मिनट पूर्व माँ सर्वमयी नागरिक सहकारी पद संस्था की आम सभा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। यूँ तो कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से संस्था के सभासद इस आम सभा से वंचित रहे, लेकिन संस्था ने ऑनलाइन पद्धति से आम सभा को प्रसार करते रहा। आज मेरे सामने मौजूद है संस्था की अध्यक्षा ज्योति राजेश जी काकड़े। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैडम, सर्वप्रथम तो आपका लोकमंच वक्तालय में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से संस्था ऑनलाइन पद्धति से आम सभा करती रही, आज रूबरू सभासद के सामने आपने आम सभा की है, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऑनलाइन सभा करते समय ऑनलाइन में जो विषय रखने थे वो विषय में वो तांत्रिक अड़चनों की वजह से, टेक्निकल जो दोष थे, उससे हम रूबरू अच्छी ढंग से हम सभासद के साथ मिल नहीं पाए। बीच में व्यवस्थाएं चुरमा गई थी, लेकिन आज इतना बड़ा ये प्रीतम भवन व्यासपीठ हमारी संस्था में सभी सभासद, हितचिंतक, भागधारक और पूरे संचालक मंडल का परिवार और सारे कर्जधारक भी यहाँ मौजूद थे। तकरीबन 1000 व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। उसके सामने संस्था की आम सभा के विषय रखना मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली रहा। माँ सर्वमयी नागरिक सहकारी पद संस्था वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 26 वर्षों से जो इसका सफ़र जो चालू है, लेकिन पिछले 2 सालों से जो कोरोना काल में जैसे उद्योग धंधे हो गया और लघु हो गया या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ भी आने दम तोड़ दिए, ऐसे में आपने अपनी संस्था को बाकायदा कायम रखा, उसका ऑफिस कार्यालय नियमित रूप से चलाते रहा। इसमें आपको कोई परेशानी आई या कैसा क्या लगा? आप इसके बारे में कैसा क्या हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। शुरू में जब दिसंबर 19 में कोरोना आया था, तब हमारी संस्था को लगा कि ये कोरोना कुछ समय के लिए ही है, तो हम यह व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कोरोना का जो ये महाभयंकर ये जो बीमारी है, ये बहुत बढ़ती गई और लोगों की दिक्कतें बढ़ी। जो व्यक्ति, जो सभासद, जो भागधारक हमारे यहाँ पैसे भरते थे, जैसे कि आरडी के स्वरूप में, एफडी के स्वरूप में, डेली में और पेंशन में, वे उनका धीरे धीरे पैसे भरना कम हो गया, तकरीबन थोड़ा बंद हो गया। तो ऐसे में हमारी इस संस्था की अर्थव्यवस्था को चालू रखना, लोगों के पेमेंट देना समय पे, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, डेली है, ऐसे में हमें बहुत तकलीफ गई। लेकिन वो हमारी जो पूंजी थी, जो हमने पहले से जमा करके रखी थी हमारी संस्था में, दूसरे संस्था बैंक की से बैंकों में हमने जो कम से कम 56% से लेकर 60% तक हमने जो भी हमारे संस्था में जमा हुए पैसे थे वो दूसरे संस्था में आने, हमारी संस्था अच्छी तरह से चलनी चाहिए, कभी भी इस संस्था को तकलीफें और अड़चनें नहीं आनी चाहिए। जो हमने जो फंड जमा करके रखा था वो हमारे काम में आया और हमने कोई भी व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया। किसी के आरडी हो, किसी की एफडी हो, किसी के डेली का हो, जो विड्रॉल है वो हमने एक भी दिन के लिए नहीं रुका और समय समय पर हमने दिया। हमारे कर्मचारियों ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया। संचालक मंडल ने भी अपने घर से पैसे लाए, सभी ने अपने तरफ से अर्थव्यवस्था बरकरार रखी और सभी ने एकजुट होकर इस कोरोना काल में हमारी पूरी संस्था के लोगों की मदद की और आज संस्था बिल्कुल स्टेबल है, अच्छी तरह से है। मुझे खुशी है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कोरोना काल में जैसा आपने बताया कि उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोगों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, ऐसे में आपने बहुत सारा कर्जा भी दिया होगा संस्था से। तो अभी जैसा कोरोना काल से जो वक्त जो ख़त्म हुआ है, तो ऐसे में क्या जो एनपीए जो था, जो थकबाकी जो थी, जो कर्ज वसूली थकबाकी थी लोगों तरफ, तो क्या वसूली हो रही है? हाँ, हमारे जो संस्था के जो भागधारक सभासद है वो नागपुर शहर में अलग अलग जगह रहते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना ख़त्म होते गया तो उनकी भी जो
रोज़गार थे, जैसे कि कोई कुटीर उद्योग करता है, कोई लघु उद्योग करता है, कोई चाय वाला है, कोई पान ठेला वाला है और कोई नौकरी पेशा वाला भी वर्ग हमारे यहाँ है। तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी संस्था में फिर से, क्योंकि उनके भी जो एक नियम होता है कि 1 साल की आरडी, 2 साल की, 5 साल की एफडिया या फिर कर्जे जिन्होंने हमारे से, हमने कोरोना काल में भी लोगों को कर्जा दिए क्योंकि उनका घर अच्छे से चले, उनका व्यवस्था हो, उनके बच्चों के लिए दवाई मिले, उनका शिक्षण ना रुके, उनके घर के जो काम है वो ना रुके और उनका परिवार अच्छे से चले। इसलिए हमने कोई भी व्यवस्था को बंद नहीं किया, सुचारू रूप से चालू रखा। लेकिन धीरे धीरे अभी हमारे जितने भी कर्जदारक है, भागधारक है, जिन्होंने कर्जा लिया है हमारी इस संस्था से, वे धीरे धीरे भर रहे हैं और जो नहीं भी भर रहे होंगे उनको हम कायदेशीर रीत्या हमारे एडवोकेट के अनुसार लेटर देकर महीने में जो नहीं भर रहे उनको बाकायदे रिश्ता हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उनको पहले उनके जो जमानतदार है उनके पास में जाकर उनको नोटिस दे रहे हैं। नोटिस देने के बाद में कर्जधारक को भी बुला रहे हैं, समोचार पद्धति से भी हम उस कर्ज की व्यवस्था कर रहे हैं और जो नहीं दे रहे उनको ताकीद दे रहे हैं और उनके 138, 101, 91 में उनकी हमने अभी कर्जा व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए, समय पर हमारा कर्जा वापस मिलना चाहिए, हमारा एनपीए नहीं बढ़ना चाहिए और संस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए करके हमने ये प्रकरण हमने इसके लिए डाले हैं, हाँ, वसूली के लिए डाले हैं। हमारे कर्ज वसूली अधिकारी ये सब काम देख रहे हैं। ठीक है, अब मेरा एक सीधा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी अभी विभाग ने, सहकार विभाग ने एक उपविधि जाहिर की है जिसमें जो अंशधारक रहते हैं संस्था को, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उनके अधिकार क्या है, कि संस्था के प्रति उनके अधिकार क्या है, कि वाकई में वो हकीकत में वही संस्था के मालिक होते हैं। अगर संस्था से कर्ज लेना है तो उसको यानी बाकायदा उसका रिमिट करना चाहिए, उसका परतफेड़ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये उपविधि से आपको जो थकबाकी रहता संस्थाओं का वो उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है क्योंकि ये जो संस्थाएं होती है, सहकारी संस्था 1960 में ये चालू हुई हमारे देश में और महाराष्ट्र में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और इसका महत्व भी ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये रोज़गार है ये ज़्यादातर संस्थाओं से, ये सहकारी संस्थाओं से चलता है। छोटे बड़े उद्योग भी इस संस्था को बड़े मायने रखते हैं। हमने ये देखा गया और ये संस्था किसी एक की नहीं रहती। इसमें क्या रहता है, जो संस्था अच्छे से चलाएगा और 5 साल का टर्म रहता है, उस 5 साल में इलेक्शन भी होते रहते हैं और अगर आपने उस संचालक मंडल ने मजबूती से इस संस्था को चलाया, लोगों का जो बकाया है जो नहीं भर रहे, यानी कि हमारी संस्था को आज 26 साल पूर्ण हुए, 27 साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। तो इसमें जिन लोगों ने आज एक कि 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको कर्जा दिया गया लेकिन अभी भी उनके तरफ कुछ बाकी है तो और वे नहीं दे रहे, सारे पेज हमने अपना लिए। तो ऐसे केसेस हमने कोर्ट में डाले हैं और कोर्ट के तरीके हमारे जो अधिकारी लोग हैं, कोर्ट के अधिकारी वर्ग, हमारे जो वकील लोग हैं और कायदेशीर सलाहकार है, वो उसको देखभाल कर रहे हैं उसकी और धीरे धीरे हमारे संस्था में जो हमने जो कर्जे दिए लोगों को वो ब्याज सहित, दंड के सहित हमें धीरे धीरे वापस मिल रहे हैं। और संस्था किसी एक की नहीं होती, संस्था एक ट्रस्टी होती है, संचालक मंडल होता है, वह संचालक मंडल सुचारू रूप से उस संस्था को चलाता है यही, और वे कोई भी इस संस्था के मालक नहीं होते, वो चालक होते हैं। तो ये थी मेरे साथ संस्था के संस्थापक राजेश काकड़े की धर्मपत्नी ज्योति राजेश काकड़े जी, जिन्होंने जो कि माँ सर्वमयी नागरिक संस्था जो कि अपने पिछले 26 साल सफल तय किया है, आज वो बता रही थी हमें। उनका ये कहना है कि पिछले कोरोना काल में जो संस्था ने जो रिजर्व फंड रखा था उसके ज़रिए उनने जो डिपॉजिटर था उनको पैसा परतफेड किया था। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय साकार।